नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेगी। आज मंगलवार का दिन है, 12 मई तारीख है और आज बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों क्या कुछ कहा, इस पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सम्राट चौधरी आज असम में होंगे, वहां शपथ ग्रहण समारोह है। इसके अलावे राजस्व विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी दी गई है, क्या कुछ नया निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें तो आज सुबह से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी के बारे में। आज वो बिहार में नहीं है, असम में है। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि एनडीए का जो विजय रथ है वह लगातार, ऐसे कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ लगातार हर जगह जहां जहां विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं वहां पर सरकार बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि बिहार में 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी जो बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मुख्यमंत्री बने, यहाँ पर भी वो तो बने मुख्यमंत्री। पुराना सपना था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का बिहार में भाजपा की सरकार हो, तो वह एस्टेब्लिश हो गए यहाँ। आपने देखा कि 7 मई को सम्राट मंत्रिमंडल का पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक्सपेंशन हुआ, नंबर 1। नंबर 2 बात आपने देखा, उसके बाद क्या हुआ, 9 मई को बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला को ध्वस्त किया भारतीय जनता पार्टी और वहां पर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी वहां भी गए थे। अब देखिए असम में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बेहतर स्ट्राइक किया। वहां पर जो हेमंत विश्व शर्मा है फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आज जो है सो शपथ होगा और शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी बिहार से जो मुख्यमंत्री हैं वह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ये एक फेरिस्त दिखाई पड़ती है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ असम, बंगाल, बिहार सबको साधता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रही है। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं स्थानीय प्राधिकार जो भोजपुर बक्सर की जो सीट है उस पर आज सुबह से वोटिंग शुरू हो गई। नहीं, देखिए, ये जो बक्सर भोजपुर कह लीजिए या भोजपुर बक्सर कह लीजिए, ये स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से बिहार विधान परिषद का जो उपचुनाव का ये आज वोटिंग चल रहा है। यह उपचुनाव क्यों हुआ यह थोड़ा समझ लीजिए। ये जेडीयू ने इस बार संदेश से जो आरजेडी के कब्जे में थी उससे छीन लिया है जी। इस बार के विधानसभा के चुनाव में नतीजे में यही निकल के आई। और आपको जो एमएलसी थे राधा चरण सेठ उर्फ राधा चरण शाह, वही वहां से एमएलसी थे लोकल बॉडीज, स्थानीय प्राधिकार से, बक्सर भोजपुर लोकल बॉडीज से। तो वो जब एमएलए बन गए संदेश से, जेडीयू कोटे से, तो वह सीट रिक्त हो गया। तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, उपचुनाव तो ठीक है, यह उपचुनाव बड़े दिग्गजों के बीच में, और दोनों ही जो मुख्य रूप से जेडीयू कह लीजिए या आरजेडी कह लीजिए, यह मुख्य रूप से आपको इतनी बात समझ में आएगी कि दोनों बड़े बड़े दिग्गज जो है तो आपस में और दोनों की लिगेसी है। आपको इतना समझना पड़ेगा। अब ये समझने की बात क्या है कि राधा चरण शाह के पुत्र कन्हैया प्रसाद वो लड़ रहे हैं जेडीयू के सीट से। आज मतदान हो रहा है। और आप सोनू राय जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के हैं, वह जो है सो आप समझ लीजिए कि वो किससे लड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री उदित राय के अपने भतीजा हैं लालदास राय, उनके वह माने पुत्र हुए। तो ये सोनू राय उनके पुत्र हैं। तो यह आप समझिए लालदास राय के पुत्र हैं। तो वह भी एमएलसी हुआ करते थे स्थानीय प्राधिकार से। जिस तरीके से राधा चरण शाह इस सीट से जीत करके आए थे लोकल बॉडी से, उसी तरीके से लालदास राय जी भी जीत करके आए थे एमएलसी। माने तो ये लिगेसी की लड़ाई है वहां पर। अब किसके पाले में होगा, और सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला आपको यह है, कुल तो ऐसे इन टोटलिटी 5 उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, लेकिन आपको तीसरा कोण जो ट्रायंगुलर फाइट की बात हो रही है, मनोज उपाध्याय लड़ रहे हैं जो कभी जदयू में हुआ करते थे, पदाधिकारी थे। वह जो है सो उनको टिकट नहीं मिला जेडीयू से की बात कही जा रही है कि अपने ही उम्मीदवार को, अपने पुत्र को उम्मीदवार को दिला दिया। तो ये वो बागी बन करके चुनाव लड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग फाइट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सुबह 8 बजे से जब ये वीडियो हम लोग कर रहे हैं, यह वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल तौर पर है। और देखिए, स्थानीय प्राधिकार का वोट में कौन देता है? आप और हम ग्रेजुएट और टीचर नहीं देते हैं।
इसमें जो है सो जो त्रिस्तरीय पंचायत है, मुखिया, सरपंच, यही लोग वोट देते हैं, यही लोग वोटिंग तो करते हैं। एक यह पैटर्न इसका समझ में आएगा। और यह बड़ा टेक्निकल वोटिंग होता है, इसमें जो है सो आपको बैलेट पेपर मिलता है। बैलेट पेपर हाँ, पे ये ईवीएम voting- नहीं, नॉट जी। ईवीएम, इसमें बैलेट पेपर रहेगा। उसमें जो उम्मीदवार होंगे उनकी तस्वीर होगी, उनका नाम होगा, और उसके सामने जो खाना बना होगा ठीक जी। सामने, उसमें आपको ऐसे एक वन लिखना पड़ेगा। जी। न कि हिंदी में वन नहीं लिखना पड़ेगा, वन एक लकीर खींचनी पड़ेगी, और वहीं पर आपको मतदान केंद्र पर ही आपको कलम दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, उसी कलम से करना है, न कि अपने पॉकेट के कलम से आपको करना होगा। वो करिएगा तो इनवैलिड हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। तो वो ऐसे में आपको बड़ा टेक्निकल वोट है, और प्रेफरेंशियल वोट इसको कहते हैं। इसको वरीयता के वोट होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। तो ये प्रेफरेंशियल वोट होता है, तो बहुत टेक्निकल होगा। और इसको जो बैलेट पेपर होता है, इसके फोल्ड करने की भी प्रक्रिया है। इसको ऐसे करके ऐसे फोल्ड किया जाता है आमने सामने, कि सो दैट कि अगर यदि इंक भी है तो वह आपको, अगर यदि उल्टा कर दीजिएगा तो फिर दो तरफ इंक लग जाएगा, तो वह भी इनवैलिड हो जाएगा। तो ये आपको 8 बजे से चल रही है प्रक्रिया। और यहां पर यह समझने वाली बात है कि आपको उम्मीदवार हमने बता दिया कि 5 उम्मीदवार हैं। अब देखिए महिला मतदाता कुल कितने हैं? 6000 कुल मतदाता 6084 हैं। 6084 मतदाता हैं। उसमें पुरुष जो है सो 2832 जी, और आपको महिला मतदाता 3252 जी। ये टोटल, यही आपको तो त्रिस्तरीय पंचायत के, हमने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत ही इसमें वोटर होते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यह वोट आपको हो रहा है। और इसके परिणाम आपको मतगणना होगी 14 मई को। 14 मई को, तो ज्यादा दिन भी नहीं है, 12 तारीख भी है। 2 दिन बाद आपको परिणाम भी, आपको ट्रेंड भी मिलने लगेगा, क्या है, कैसे काउंटिंग हो रही है, कौन जीत रहा है। यह महागठबंधन के पाले में जा रही है, राजद उम्मीदवार जीत रहे हैं सोनू राय, या फिर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं कन्हैया शाह उर्फ सेठ जी, कन्हैया सेठ, वो जीत रहे हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी, 14 तारीख को पता चलेगा। इसके अलावा सर, सीएम सम्राट चौधरी एक्शन मोड में तो हैं ही। उन्होंने फिर कह दिया है कि अगर 30 दिन के अंदर फाइल नहीं निपटा तो फिर 31वें दिन सस्पेंड किए जाएंगे अधिकारी। देखिए, सम्राट चौधरी की जब बात करते हैं तो इतनी बात समझ लीजिए कि पूरी तस्वीर बिहार की बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब कैसे बदल रही है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने देखा कि कई ऐसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का बीते दिन ट्रांसफर हुआ, कई ऐसे आईपीएस अधिकारी जो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं उनको भी इधर उधर किया गया। तो देखिए, काम करने के लिए और काम में गतिशीलता लाने के लिए यह जरूरी भी है। एक ही आदमी अगर जमा रहेगा तो वह दही बन जाता है। जी सर। इसलिए वो फ्लोट होना चाहिए, वो तैरना चाहिए, पानी में बहाव होना चाहिए। तो वही निश्चित रूप से और 100% काम लेना है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, और ये ट्रांसफर के माध्यम से उन्होंने मैसेजिंग भी दिया है, मैसेज भी देने का संदेश भी दिया है कि देखिए, अब जो आपको विकास वैभव को आपको कहां भेजा है, जी, आईजी बनाया उन्हें, आईजी बना दिया गया है मगध रेंज का, वो छोड़ दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको लॉ एंड ऑर्डर का एडीजी भी आपको बना दिया, बदल दिया है पूरे तरीके से। तो आपको इतनी बात सुधांशु जी को बनाया है, सुधांशु कुमार को। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुत अमूलचूल परिवर्तन पुलिस में भी, और फ्री हैंड छोड़ दिया है उन्होंने। तो अब उन्होंने एक नई बात लिखी है, कही है कि 30 दिन में फाइल को निपटाना पड़ेगा, माने 30 डेज, 1 महीने में आपको 31वां दिन होगा तो वैसे अफसर पर गाज गिरेगी और वो उसको सस्पेंड, निलंबित किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने एक और पोर्टल भी लॉन्च किया है, सहयोग पोर्टल, जो सहयोग पोर्टल हर महीने के पहले और तीसरे दिन जो है सो मंगलवार को यह शिविर लगेगा। उसमें जो समस्या होगी, जिसका भी निदान होगा, उसको भी किया जाएगा, और जो अधिकारी नहीं करेंगे फिर उन पर गाज गिरेगी। तो इतनी बात तो हमको है दिखाई पड़ रही है। और पुलिस को पूरी छूट दे दी है सम्राट चौधरी ने, पुलिस को पूरी छूट मिली है। इसके अलावा सर, राजस्व विभाग के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्व विभाग काफी चर्चा में रहता है। लोगों का जमीन का लफड़ा जो है वो बिहार में बहुत है। तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि जितने भी गैर मंजूर और सरकारी जमीन है, जो लोग रह रहे हैं 20-30 साल से, उनको स्पष्ट निष्पादन करना है उनका। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जमीन का विवाद कैसे सॉर्ट आउट होगा, और जमीन से ही कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस होता है। तो यह अगर यदि अंचल के स्तर पर ही अगर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो यह समस्या का निदान एक तरीके से हो जाएगा। और निश्चित रूप से 40 साल, 30 साल, 20 साल से जो लोग रह रहे हैं उनके कार्य का निष्पादन जो है सो माने हो जाना चाहिए। यह एक, इसीलिए एक टाइम फ्रेम भी उन्होंने दे दिया है सीओ को, और तमाम जो है कवायद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वो। इसके अलावा सर, बात कर लेते हैं कल के बारे में। कल 13 मई होगा और कल सम्राट कैबिनेट की बैठक भी होगी।
देखिए, निश्चित रूप से कैबिनेट की बैठक तो यह सतत प्रक्रिया है, लेकिन सबकी नज़र लगी हुई है, इस लिहाज से लगी है कि सम्राट चौधरी क्या कुछ अपनी कैबिनेट जब कल होगी तो उसमें क्या कुछ निर्णय लेते हैं। आप देख रहे हैं कि वैकेंसी निकला जा रहा है, TRE-4 का मसला है, तो कई सारे मामले हैं, तो वह उसको निपटाएंगे और कुछ बिहार के लोगों को तोहफा मिलेगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो आप समझ लीजिए कि असम से लौटने के बाद वह फिर अगले दिन कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद से कई सारी तोहफा, कई सारे सौगात आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तक देखिए, लंबे समय तक हम लोग देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि मंदिरी नाला खुला होता था, तो उसको भी कवर कर दिया गया और इनकम टैक्स से लेकर के आप उत्तर बिहार जाने के लिए भी वह एक रास्ता आपको पैसेज मिल गया। मरीन ड्राइव हाँ, जोड़ा जाए और उसको अलावा आपको एक स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था हो, इसकी भी व्यवस्था मुकम्मल की भी व्यवस्था की जा रही है। तो कैबिनेट की बात तो सर हमने कर ली, लेकिन अब BPSC TRE-4 की बात कर लेते हैं, क्योंकि सरकार इसे टाल मटोल रही है, छात्र सड़क पर लाठी खा रहे हैं। नहीं, देखिए, नई सरकार है, संवेदनशील सरकार है, देखिए वह एक अलग मसला था, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग को यह वैकेंसी निकालनी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से में कहां पर लोचा हो रहा है, क्या लोचा है, इसको देखा जा रहा है। और मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं, इसके शिक्षा विभाग के, एडुकेशन विभाग के, नई जिम्मेवारी संभाली है, लेकिन जिम्मेवारी संभालने के बाद ही वह अधिकारियों से, तमाम अफसरान से, शिक्षा विभाग के, उससे इस मसले को समझ रहे हैं और इसके लिए तमाम तैयारियां भी शुरू कर दी है। और एक एक चीज को देखिए, अभी इतनी ही बात नहीं है, देखिए लाठी चला है, मंत्री को भी दर्द है कि प्रशासन ने कैसे लाठी चलाया, कहीं क्यों उनके परिवार की भी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बात और समझ लीजिए, मिथिलेश तिवारी शिक्षा माने प्रोफेसर भी रहे, पढ़ाई भी, शिक्षक भी रह चुके हैं, इस लिहाज से उनकी एक जानकारी भी है कि कैसे हमको करना है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप देखिएगा, इसका शेड्यूल जारी होगा और बिहार लोक सेवा आयोग को जारी करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग इसको लेकर के बहुत गंभीरता से, मंत्री ने स्वयं इसको मॉनिटर किया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से भी वह मिलकर के बात करेंगे और तमाम यह समस्या, यह प्रक्रिया सॉर्ट आउट होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा सर एक बड़े टॉपिक, क्योंकि पेट्रोल डीजल ईंधन के बारे में बात कर लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं और कहते हैं कि अब ईंधन बचाने की जरूरत है, सोना नहीं खरीदे। नहीं, देखिए, यह आपने देख भी रहे हैं किस तरीके से वॉर हो रहा है दो कंट्री के बीच में, तो उसके कारण आपको इतनी बात समझिए, थोड़ा सा पेट्रोल, थोड़ा सा ईंधन की CNG समेत तमाम जो है सो इसकी स्कैर्सिटी तो है। अब कम हो ज्यादा है, लेकिन है। और इसी पर प्रधानमंत्री का लाइव आकर के बोलना और यह अपील करना, आग्रह विनती करना हमसे, आपसे, पूरे देशवासियों से कि आप सोना न खरीदें जी, और जो है सो ईंधन का बचाएं। माने कहने का मतलब है कि आप जो है सो वीक में एक दिन कम से कम गाड़ी बंद करिए, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करिए, तो इससे कुछ लाभ होगा, कुछ ईंधन बचेगा, तो फिर उसको हम लोग दूसरी तरफ उसको कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही एक प्रिकॉशन के तौर पर अपने देश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए यह सब प्रधानमंत्री ने एक तरीके से अपील की है। यस सर। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं खान एवं भूतत्व विभाग की, क्योंकि ये विभाग भी काफ़ी विवादित विभाग रहा है और प्रमोद चंद्रवंशी जो कि मंत्री बने हैं, उन्होंने अब कह दिया है कि इधर उधर करने वाले और पैसा पैरवी का कोई काम नहीं होगा। नहीं, देखिए, जो गड़बड़ झाला कहीं पर करिएगा, आप किसी विभाग में कहीं पर करिएगा तो वो तो नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से अवैध रूप से आप खनन करिएगा। आपको अगर परमिशन है, परमिशेबल है, तो आप काम करिए। इसके अलावा अगर यदि आप चाहिएगा कि हम कुछ गड़बड़ करके कुछ जल्दी से क्विक अर्न करें, तो यह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यही प्रमोद चंद्रवंशी जो खान मंत्री बने हैं, नई जिम्मेवारी संभाली है, बीते दिन उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया था। तो आप इतनी बात समझ लीजिए कि सब कुछ आपको लाइन पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा खनन के मामले में, और खनन से आपको रेवेन्यू भी आएगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो इस सरकार सब कुछ को मॉनिटर कर रही है, सब कुछ को अलग अलग खाने में सेट रख रही है कि कैसे हमको आर्थिक रूप से अपने कोषागार को, ट्रेजरी को, सरकार खजाने पर लोड भी नहीं पड़े और गलत काम भी ना हो। जी सर। तो तमाम विभागों की जो है वो मंत्रियों के द्वारा पदभार तो ग्रहण कर ही लिया गया है, सारी चीज़ें हो रही है। इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसी संभावना जताई जा रही है। TRE-4 को लेकर शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा, खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ये कहा है। इसके अलावा CM सम्राट चौधरी आज असम में होंगे, उसके बाद कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे वो तमाम तस्वीर हम आपसे साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।